बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं अली डार। लाहौर में 10 साला बच्ची अपने भाई के साथ और अपनी छोटी बहन के साथ स्विमिंग पूल में नहाने के लिए घर से गई, जहां पर उसको मुबैना तौर पर ज़्यादती का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया गया। ये अफसोसनाक वाक़या क्या है, कैसे पेश आया, कहां पर पेश आया, कौन कौन लोग इसके अंदर मुलव्विस हैं, वो तमाम तर तफसीलात आपके सामने मैं आज की इस वीडियो में रखना चाहता हूं। जिसके अलावा अभी कुछ देर पहले मेरी बच्ची के भाई के साथ फ़ोन पर बात हुई है और उसने मुझे क्या तफसीलात बताई हैं, क्या हक़ाइक़ बताए हैं, वो मैं आपके सामने आज की इस वीडियो में रखूँगा। और वीडियो के एंड पर आपके साथ मैं एक वीडियो शेयर करना चाहता हूं जो बच्ची के कज़न ने मुझे भेजी है, और वो क्या मुतालबा कर रहा है वो भी आप उसमें जान सकते हैं। जिसके अलावा अब पुलिस के रोल की बात करेंगे कि पुलिस इस तमाम तर मामले के अंदर क्या रोल प्ले कर रही है और उसका क्या किरदार होना चाहिए। जिसके अलावा आपको ये भी बताऊँगा कि मैं ये सब किया किसने है, कौन कौन लोग इसके अंदर इस मामले में मुलव्विस हैं। तफसीलात ये है नाजरीन के ये अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया, एक और कमसिन बच्ची, एक और छोटी बच्ची जो एक दरिंदगी की भीड़ चढ़ गई और उसको मुबैना तौर पर किसी दरिंदे ने, भेड़िए ने ज़्यादती का निशाना बनाया और उसके बाद उसको इतना रहम ना आया, इतना तरस ना आया कि उसने उसका कत्ल भी कर दिया। ये वाक़या आपके साथ में शेयर करता हूँ। लाहौर का इलाका है मनावा, जहाँ पर शरीफपुरा का इलाका है, वहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 10 साला बच्ची है जो अपने भाई के साथ और अपनी छोटी बहन के साथ घर से नहाने के लिए स्विमिंग पूल में गई। भाई कहता है कि जब हमने नहा लिया तो हमने पूछा कि बहुत देर से मुझे मेरी बहन नज़र नहीं आ रही, वो कहाँ पर है। तो जब मैंने जाकर स्विमिंग पूल के मालिक से पूछा, मैंने कहा मेरी बहन कहाँ पर है, वो मुझे दिखाई नहीं दे रही। उसने कहा कि वो घर जा चुकी है, आप घर जाएं, वहाँ पर वो पहुँच चुकी होगी अब तक। तो उसने कहा कि मैं छोटी बहन के हमरा घर चला गया। जब वहाँ गया जाकर मैंने पूछा कि जो मेरी बहन है वो घर पहुँची है कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि वो तो अभी तक घर पहुँची नहीं है। जिसके बाद मैं बहुत परेशान हुआ, मुझे कहा यह तो बहुत देर से वहाँ से जा चुकी है। मैं वापस वहाँ गया तो मुझे वहाँ पहुँचने के बाद मालूम हुआ मालिक जो था स्विमिंग पूल का, उसने कहा कि बच्ची यहाँ पर डूब गई थी पानी के अंदर, तो उसको हमने अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, इस वक्त वो हॉस्पिटल में है। ये सुनने के बाद वो कहता है कि मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई और मैं एकदम से शौक में आ गया कि वहाँ पर ऐसा वाक़या हमारे सामने कोई पेश नहीं आया, लेकिन ऐसा वाक़या कब पेश आया। कुछ और रियलिटीज़ भी हैं, वो आप वीडियो के एंड पे देखेंगे, उसकी अपनी ज़ुबानी आपको उसका कज़न बताएगा कि क्या मामला उसके मुताबिक है। जब वापस गए और हॉस्पिटल पहुँचने के बाद ये मालूम हुआ, हॉस्पिटल ज़राए ने तस्दीक की कि जब बच्ची यहाँ पर आई थी तो वो पहले से ही मुर्दा हालत में थी, उसका इंतकाल हो चुका था यहाँ पहुँचने से पहले ही। अब पुलिस ने इस हवाले से जो FIR है वो दर्ज कर ली है और कत्ल का मुकदमा पुलिस की जानिब से दर्ज किया गया। बहुत हीले बहाने बनाने के बाद ये ख़ानदान वाले जो हैं, जो ज़राए हैं मुद्दई फैमिली के, वो बता रहे हैं कि पुलिस ने बहुत तंग किया। पुलिस इसका मुकदमा दर्ज नहीं करना चाह रही थी और कह रही थी हादसा पेश आ गया, और लेकिन हमने बहुत प्रोटेस्ट किया। वुरसान रिंग रोड लाहौर में बहुत मशहूर है, वहाँ पर उन्होंने एहतजाज किया और तमाम तर रास्ते ब्लॉक कर दिए और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर प्रोटेस्ट करने के बाद कि आप रेप की दिफा इसके अंदर शामिल करें, ये मुतालबा किया जा रहा था बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करने के अंदर। और पुलिस इससे इनकारी थी कि हमने रेप की दिफा इसमें शामिल नहीं करनी, लेकिन पुलिस वहाँ पहुँची और जो मामलात कंट्रोल करने की कोशिश की, मुज़ाकरात किए, तो ये यकीन दहानी करवाएगी पुलिस की जानिब से कि हम इसके ऊपर आपको इंसाफ फराहम करेंगे, जो इसमें मुलजमान होंगे उनको फौरी तौर पर गिरफ़्तार किया जाएगा। इस श्योरिटी के बाद उन्होंने अपने प्रोटेस्ट को ख़त्म कर दिया और वहाँ से वो लोग मुंतशिर हो गए। यहाँ पर जो बच्ची के भाई से मेरी बात हुई, उसने मुझे कहा कि बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के बहुत ज़्यादा वाज़े निशानात मौजूद थे। उसकी गर्दन पर निशानात थे, उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे। मेरे पास उसकी तस्वीर भी है बच्ची की, मैंने वो तस्वीर देखी है। मुझे देखकर बहुत अफसोस हुआ कि किस तरह से दरिंदों ने और किस तरह से ज़ालिमों ने उसका कत्ल कर दिया और मुबैना तौर पर उसको ज़्यादती का निशाना बना दिया। अब रेप के बाद उसको कत्ल किया गया और पुलिस जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस मामले में जो पुलिस है वो शफाफ तहकीकात नहीं कर रही, क्योंकि पुलिस ने पैसे लिए हैं। पुलिस मुलज़मान के साथ मिली है और मिली भगत से उनको तमाम तर मामले का मालूम था और मालूम है। वो जानती है कि मरकज़ी मुलज़िम कौन कौन है इस मामले के अंदर, लेकिन पैसे लेकर वो इस बारे में खामोशी इख्तियार किए बैठे हैं। लेकिन ये मैं आपको ख़ानदानी ज़राए से बता रहा हूँ जो लोग वो मुतालबात कर रहे हैं और इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। पुलिस की जानिब से कहा कि नहीं, हम इसमें शफाफ तहकीकात कर रहे हैं, हम इस पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखेंगे और मुलज़मान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँगे। इस वक्त पुलिस ये कह रही है कि हम मेडिकल रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट हमारे सामने आएगी बच्ची की, उसमें अगर रेप साबित हो जाता है, जो कि
24 घंटे से ऊपर का वक्त गुजर गया, जिसके बाद ये रिपोर्ट के लिए रुजू किया गया। 24 आवर्स का वक्त गुजर चुका है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में जो है वो बच्ची का अगर तो खुदा न खास्ता रेप भी किया गया था, जो कि फैमिली कह रही है, मुबैना तौर पर अगर रेप हुआ तो उसके हवाले से भी दफ़ात शामिल कर ली जाएंगी इस FIR के अंदर, इस मुकदमे के अंदर। मैं इस तमाम तर मामले में मेरे पास अल्फाज नहीं है। आई रियली डोंट हैव एनी काइंड ऑफ वर्ड्स। मैं बिल्कुल स्पीचलेस उस मामले के अंदर कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारे अंदर किस तरह के हैवान लोग पल रहे हैं हमारे दरमियान, और किस तरह के जालिम दरिंदे लोग हमारे आसपास रहते हैं, जिनको मासूम फूल जैसी बच्चियों पर भी तरस नहीं आता और अपनी दरिंदगी, अपनी हैवानगी दिखाते हैं और उसके बाद उन मासूम बच्चियों को जान से मार देते हैं। खैर, इस हवाले से अभी जब रिपोर्ट आएगी बच्ची के मेडिकल की, तो वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा इस मामले के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है। लेकिन अभी इस हवाले से हमें यही कर सकते हैं कि हम इसके ऊपर आवाज़ बुलंद करें, इस इशू को मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाया जाए, इसको जो हुकाम बाला हैं उसको इसके ऊपर इंसाफ फराहम करना चाहिए और अपना भरपूर किस्म का किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं, मैंने अक्सर कहता हूँ कि वो रिपोर्ट ही नहीं किए जाते। तो आप ये बच्ची के कज़न का वीडियो बयान देखिए और देखिए वो क्या मुतालिबात कर रहा है। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। नहा रहे थे तो वो छोटी बहन ऊपर आई है वापस, तो देखा वो लैट्रिन में जा रही थी, ठीक है, वाशरूम में जा रही थी, तो वो वापस नहाने लगे हैं। नहाते नहाते तक मैंने इधर घंटा गुजरा है, तो वो बाहर आया, वो देखा बहन लैट्रिन में है, एक लड़का भी साथ है, तो एक लड़का बाहर खड़ा था, तो वो भाई को बुलाने गया है। वो भाई बाहर आया, उससे पूछा, तो भाई ने पूछा लड़कों के हमारी बहन किधर है, वो कह रहे वो आपकी बहन तो घर चली गई है। तो जब घर गए हैं, घर वाले से पूछा मारिया आई है, वो कह रहे नहीं। जब वो स्विमिंग पूल वापस गए हैं तो देखा उसकी जो सी चप्पल थी वो भी वहाँ लैट्रिन के पास ही थी, तो देखा गार्ड भी था, गार्ड हमें दिखे, उस बच्चों को दिखे दे रहा था, चलो बाहर हो जाओ। तो हमने उससे बच्चों ने पूछा हमारी बहन अंदर है, वो कह रहे थे कोई आपकी बहन नहीं है, भाग जाओ इधर से। तो देखा बहन अंदर ही थी, उस टाइम मौजूद थी। तकरीबन टाइम था 3 से 4 के दरमियान टाइम था। तो वो वापस घर गए हैं, वो ढूंढते ढूंढते 607 हो गए हैं। तो जब वो वापस आए, वो उसने अपने भाई को, बड़े भाई को बताया, अम्मी को बताया, कहते हम स्विमिंग पूल में गए थे नहाने, तो उधर हमें लड़के ने दिखे दी है। उसके भाई ने कहा आप मुझे पहले बता देते। वो जब स्विमिंग पूल जाने लगे, रवाना हो गए, जब घर से रवाना हो गए तो रास्ते में 2-3 पुलिस वाले हमें मिले हैं, तो उस लोगों ने हमें तस्वीर दिखाई है, तो ये इसको जानते हैं। हमने देखा हमारी बहन मारिया थी, तो जब देखा मारिया थी, वो कह रहे थे, हमें पूछा ये किधर है, कहते ये थे स्विमिंग पूल पानी में मर गई है। तो हमने पूछा वो तो नहा ही नहीं थी, कहता है ये हमें नहीं पता, कि हमें हम बाद में बताएंगे आपको। जब हम गए हैं, वो खुद ही हॉस्पिटल भी ले गए हैं, खुद ही थाने भी गए हैं।